दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 21। दोस्तों यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के हम 20 प्रैक्टिस सेट पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो सही उत्तर चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को और दूसरा 15 जून 1659 को हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण करके वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है बोरोबदूर स्तूप आपका जावा इंडोनेशिया में स्थित है। दोस्तों बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। तो बोरोबदूर स्तूप इंडोनेशिया जावा द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इंडोनेशिया ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है और ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो सही उत्तर है गुप्त संवत का प्रारंभ दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था और इसकी प्रारंभ की तिथि जो है 319 ईस्वी है। तो सही उत्तर है गुप्त संवत का प्रारंभ दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जिसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? आप जानते भी हैं कि त्रिपिटक क्या है? तो सही उत्तर है त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए हम नोट कर दे रहे हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और कौन है अभिधम्म पिटक। तो तीनों के बारे में जान लेते हैं। विनय पिटक जो है दोस्तों इसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो सही उत्तर है 18 पुराण। अष्टादश पुराण हैं दोस्तों, अष्टादश पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। दोस्तों 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई आदि ने की थी। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पी स्थल और उनकी स्थिति को मिलाना है। देखिए मांडा, दोस्तों मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, 1 का 3 हो जाएगा ए का। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, बी का 4 हो जाएगा। कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो 3, 4,
1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 9 अगस्त 1942 को जब पारित हुआ था तो बम्बई में गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। तो गांधी जी को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बंदी बनाया गया था, आगा खां पैलेस पुणे में। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो सही उत्तर है कैकेय प्रदेश के। दोस्तों, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाण जाबाली और कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। और इसमें दोस्तों उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे ये केकय प्रदेश के राजा थे। अगला प्रश्न है, भूगोल से संबंधित है, सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों सुंडा ट्रेंच को पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच, जिसको पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है आपको बताना है। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, चिली या रूस। तो सही उत्तर है दोस्तों चिली जो है विश्व में तांबा उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद पेरू, चीन, कांगो गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो सही उत्तर है तांबा उत्पादक देशों में पहले स्थान पर चिली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोमडीला हिमाचल प्रदेश दिया है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि बोमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा नाथुला, नाथुला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में सही सुमेलित है। रोहतांग दोस्तों सिक्किम दिया है, ये सही नहीं है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही सुमेलित है लिपुलेख उत्तराखंड में, ये आपका सही सुमेलित है। जबकि बोमडीला हिमाचल प्रदेश में नहीं अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है, और रोहतांग आपका सिक्किम में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगला प्रश्न है, रबी के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। तो सही उत्तर है गेहूं, सरसों, चना। दोस्तों रबी के मौसम में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए पत्तन और उनके राज्यों से मिलान करना है। भटकल पत्तन ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भटकल आपका कर्नाटक में स्थित बंदरगाह है। एलेप्पी, एलेप्पी केरल में स्थित है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरिन, टी से याद रखिएगा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो सही मिलान क्या हो जाएगा दोस्तों? सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? दोस्तों वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित हैं और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 1989, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 और पद्म भूषण 1999 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रायोजित संगठन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है ICICI, ये भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ये सरकारी जो है या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन नहीं है, जबकि सिडबी, NHB और नाबार्ड सरकार प्रायोजित संगठन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वातंत्र्योत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार कब शुरू किए गए थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक सुधार प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सरकार के समय 1991 में शुरू किए गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक सुधार सबसे पहले PV नरसिम्हा राव के समय में, और इसी समय भारत में उदारीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, यानी किस कृषि के नाम से जाना जाता है यदि पशुपालन के साथ खेती की जाती है। तो सही उत्तर है पशुपालन के साथ जो खेती होती है उसको मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। तो देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कई फसलों को एक साथ बोना, बल्कि पशुपालन के साथ खेती को मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दूध उत्पादन व्यवसाय को भी शामिल किया जाता है। मिश्रित खेती में पशुपालन और फसल उत्पादन एक दूसरे के सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है कब से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है, जो हम सामान्य फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष लेते हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष पहले जनवरी से दिसंबर था, लेकिन 1940 से इसे परिवर्तित करके 1 जुलाई से, देखिए 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है, जबकि सामान्य वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख। देखिए, लद्दाख जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, ये सबसे बड़ा है। लद्दाख संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। ये देखिए, भारत के सबसे संसदीय चुनाव क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है, ये तत्कालीन जम्मू और कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है दोस्तों। लेकिन देखिए, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र मल्काजगिरी है। मल्काजगिरी जो है, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र लद्दाख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो जस्टिस वी रामास्वामी। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित कितनी हैं। तो सही उत्तर है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम 550 सीटें निर्धारित हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या जान लीजिए कि लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसमें पहले 552 सीटें थीं या 552 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 530 राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में निर्धारित अधिकतम सदस्य संख्या 550 रह गई है, क्योंकि देखिए 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाना अब समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में राज्यों से 530 सदस्य और संघ से क्षेत्रों से जो है 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर 550 सीटें हो गई हैं। कुल मिलाकर इसमें अधिकतम जो सीटें निर्धारित की गई हैं 550 सीटें निर्धारित की गई हैं, लेकिन वर्तमान में 530 और 13 सदस्य संघ शासित राज्यों से निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, आपको बताना है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए दोस्तों 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेशों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तो ये रिटों के बारे में पूछ रहा है, न्यायिक आदेश मतलब रिटें। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। तो सही उत्तर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी और ये केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए स्थापित कमेटी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो सही उत्तर है स्किमिंग। दोस्तों स्किमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रीम दूध से अलग हो जाती है और इस प्रक्रिया में अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सही उत्तर है डिटर्जेंट पाउडर में दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3 जो है ये सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर में पाई जाती है और सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है क्योंकि ये डिटर्जेंट पाउडर में महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो डिटर्जेंट पाउडर का प्रमुख रसायन सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से ही है, फिलास्फर ओल या यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है जिंक ऑक्साइड। दोस्तों जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर ओल कहा जाता है। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसे जिंक व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंक व्हाइट जो है दोस्तों ये जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर्स ओल की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है घुटनों का जोड़ होता है क्या? तो दोस्तों घुटनों का जोड़ जो होता है ये एक कोर संधि होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए घुटनों का जोड़ या कब्जा संधि या कोर संधि जिसको हिंग जॉइंट कहते हैं, HINGE हिंज जॉइंट कहा जाता है घुटने को जोड़ को, जो कि एक कोर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रीजनिंग से संबंधित है, सामान्य रीजनिंग से संबंधित है। आपके दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थिक क्रम दर्शाएगा? सार्थक क्रम, इसमें नदिका, सागर, सहायक नदी, समुद्र और वर्षा दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिए किस तरह से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं, क्रम में ले आ सकते हैं। तो देखिए क्रम जो हो जाएगा सार्थक क्रम, सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? वर्षा होगी। देखिए वर्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद नदिका का निर्माण होगा, छोटी मतलब नाली टाइप का नदी का। उसके बाद सहायक नदी, वहाँ से नदिका से सहायक नदी का निर्माण होता है, फिर वहाँ से नदी का निर्माण होगा। उसके बाद वर्षा का जल नदी के बाद फिर समुद्र में जाएगा और उसके बाद फिर सागर में। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 1 3 4 5 2। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लड रिलेशन से आधारित है। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध है? तो देखिए सक्षम जो है निधि का पिता है, क्योंकि वो कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो वो जो निधि है वो सक्षम की पुत्री हुई, इसलिए सक्षम का निधि से संबंध जो है वो पिता का हो जाएगा। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनना है। चांदी, नारंगी, बैगनी, गहरा नीला। तो दोस्तों नारंगी, बैगनी और गहरा नीला ये आपके कलर को दर्शाते हैं, जबकि चांदी एक धातु तत्व है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक कूट भाषा में HISTORY हिस्ट्री को IJTUPSZ लिखा जाता है, उसी भाषा में ENGLISH को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखते हैं। H का I हो जा रहा है, I का J हो जा रहा है, S का T हो जा रहा है। तो आप जब इंग्लिश को करेंगे तो E का हो जाएगा F, देखिए इंग्लिश में E का F, MNO हो जाएगा, G का H हो जाएगा। तो इसी तरह से L का हो जाएगा आपका M हो जाएगा, उसके बाद J हो जाएगा, फिर आपका T होगा और H का I होगा। FOHMJTI ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो शब्दों को अक्षरों को क्रम में करना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है जो कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है कि सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग जो हैं आयत हैं और सभी आयत बहुभुज हैं। इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी वर्ग बहुभुज नहीं हैं
और दूसरा है कि वर्ग आयत और बहुभुज दोनों हैं। तो देखिए इसमें से निष्कर्ष ये निकाला जाता है, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। क्योंकि निष्कर्ष 2 इसलिए क्योंकि सभी वर्ग आयत हैं और सभी आयत बहुभुज हैं, इसलिए सभी वर्ग आयत और बहुभुज दोनों हैं। तो केवल निष्कर्ष जो है दोस्तों निष्कर्ष कौन सा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ग आयत और बहुभुज दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा। प्लेटिपस दोस्तों, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सही उत्तर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित किया जाना है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इस अभयारण्य की स्थापना 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी। इस केंद्र में कुल 65 प्लेटिपस मौजूद होंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर है तेलंगाना के रामागुंडम। दोस्तों तेलंगाना के रामागुंडम में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और जिसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। तो 100 मेगावाट क्षमता के इस केंद्र की स्थापना एनटीपीसी द्वारा की जा रही है, जो तेलंगाना के रामागुंडम में सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। करंट अफेयर से कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। जुलाई 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर है दोस्तों नोवाक जोकोविक ने। 11 जुलाई 2021 को लंदन इंग्लैंड में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में संपन्न 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, तो सही उत्तर है मनीष कौशिक ने। दोस्तों मनीष कौशिक ने कास्टेलोन डी डालाना प्लाना और ये जो है स्पेन में संपन्न हुआ है, इसमें भारत की तरफ से एक स्वर्ण पदक मनीष कौशिक ने जीता है। अगला प्रश्न है देखिए भारत में 2021 में किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो सही उत्तर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। दोस्तों प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके किस मराठी उपन्यास, दोस्तों मराठी उपन्यास सनातन, इनके उपन्यास का नाम है सनातन, इसके लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाना है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर है विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिलीपींस, तो सही उत्तर है दोस्तों विश्व की पहली शिप टनल जो है नॉर्वे में निर्मित की जाएगी। ये शिप टनल उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में स्टैट हावेड प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे बनाई जाएगी, जो कि 1700 मीटर लंबी और 118 फीट चौड़ी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में किस राज्य में पुनः विधान परिषद का गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। वर्तमान में आप जानते हैं कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार हैं। और अगर जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होता है तो इन राज्यों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2021 को संपन्न यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूएफए यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर है दोस्तों इटली ने पेनाल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को पराजित करके यूएफए यूरो 2020 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार 2020 और उनके विजेता दिए गए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकार्कजुक, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईक ग्लक को दिया गया है। लुईक ग्लक को मिला है नोबेल साहित्य पुरस्कार, क्योंकि जो है दोस्तों अमेरिकी लेखिका लुईस ग्लक जो हैं इनको दिया गया है, जबकि शांति का विश्व खाद्य कार्यक्रम को, अर्थशास्त्र का पाल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को, भौतिक विज्ञान का रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है। तो ये आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं है वो है साहित्य का ओल्गा टोकार्कजुक को नहीं बल्कि लुईस ग्लक को मिला है, जो कि अमेरिका की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है दोस्तों खेल नृत्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, खेल नृत्य रूप थोड़ा जो है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म यानी जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? प्लेटो का गणतंत्र सही है। प्लेटो की रचना आप जानते हैं रिपब्लिक है, रिपब्लिक। अरस्तु की राजनीति या पॉलिटिक्स है आपकी, पॉलिटिक्स अरस्तु की महत्वपूर्ण कृति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हिंद स्वराज नहीं, क्योंकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। मार्क्स की दास कैपिटल। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो सही उत्तर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान ब्लू क्रॉस सम्मान है। और दोस्तों 2018 का जो ब्लू क्रॉस सम्मान है ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है आपके भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव। तो सही उत्तर है म्यांमार। दोस्तों सार्क की जो सदस्य देशों की संख्या है, सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, जब म्यांमार जो है दोस्तों आसियान का सदस्य है, दक्षेस का नहीं। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर है भारत के जम्मू और कश्मीर में दोस्तों डोगरी भाषा बोली जाती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, बाल्टी और लद्दाखी भाषाएं बोली जाती हैं। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जो कि भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कांग्रेसी नेता रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कितने राज्य हैं? तो सही उत्तर है 28 राज्य हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सही उत्तर भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। देखिए लीला सेठ ये भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य
जो जीके का 50 प्रश्नों का सेट है उसमें हमने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से कुछ प्रश्न मिल जाएं और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।